सभी को मेरा नमस्ते। अब तक सबको पता चल गया होगा कि हमारे घर पे एक छोटा सा मेहमान बहुत जल्दी आने वाला है। ये जो जर्नी है ये इतनी इजी नहीं है। जहाँ पे ज़िंदगी में हर चीज़ में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, तो माँ बनने के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे कोई भी गाइडेंस भी नहीं मिला था। मैंने ऐसे ही यूट्यूब और गूगल पे सर्च करके सब कुछ पता लगाया था। तो मुझे लगा कि मेरी भी जर्नी मुझे शेयर करनी चाहिए, ताकि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा सा इंस्पायर करेगा। तो ये जो ब्लॉग है इसमें मैं बहुत शॉर्ट समरी में एक मेरा जर्नी बोलूँगी मैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आपको डिटेल्स में जानना होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको डिटेल्स में बता लूँगी। अभी भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने वो 2 पिंक लाइंस देखे थे। दिल भर आया था, हम दोनों बहुत खुश हुए थे। बट वो खुशी बहुत कम दिन के लिए रुकी, क्योंकि वो केमिकल प्रेगनेंसी निकला। हम लोगों को पता नहीं था कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या होता है। हमने बहुत सर्च किया और फिर हमें पता चला। फिर जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला आप नेचुरली ट्राई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे जो पीरियड्स हैं वो भी रेगुलरली आते थे और ना ही मुझे पीसीओडी या फिर पीसीओएस था। उसके बाद हमने फिर से ट्राई किया, बट फिर भी नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा शायद मुझ में ही कुछ कमी है। फिर हम डॉक्टर विज़िट्स करने लगे। मेरा ट्यूब स्कैन्स भी हुआ, ब्लड टेस्ट आए, सब कुछ हुआ और सब कुछ बहुत सही था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बट फिर भी नहीं हो रहा था। हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। कभी लगता था शायद मेरी किस्मत में ये खुशी लिखी ही नहीं है। फिर भी हमने गिव अप नहीं किया, और इनके एक दोस्त हमें रिकमेंड किए, तो हम वो डॉक्टर के पास गए थे और वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट लेने लगे। तो उसके बाद मैंने कंसीव किया, बट शायद किस्मत में कुछ अलग ही प्लान था। इस बार मैंने कंसीव तो किया था, बट स्कैन में योक सैक दिख ही नहीं रहा था, जिसके वजह से डॉक्टर ने हमें अबॉर्ट करने के लिए बोला, क्योंकि वो हेल्दी एग नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ब्रेक लेना है। बट फिर एक मिरेकल हुआ और फिर से मैंने कंसीव किया, बट वो राइट एंगुलर प्रेगनेंसी निकला, और उसके लिए भी मुझे 3 महीने बार बार स्कैन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। बट फिर जो हुआ वो हमें बहुत खुश कर दिया। वहाँ से मेरी मदरहुड की जर्नी शुरू हुई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था वो तो बहुत वोमिटिंग कर के गया। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा अच्छा था, और थर्ड ट्राइमेस्टर आप देख सकते हैं मेरे पैर कैसे फूल गए हैं, और वेट के वजह से बहुत ज़्यादा भारी भी लग रहा था। और ये भी इतना इजी नहीं था, बार बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन होने लगे, फॉल्स लेबर आने लगे। हर बार लगता था शायद वक्त आ गया है, पर फिर नई हिम्मत लेकर घर लौट आती थी। इस जर्नी में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, या फिर चाहे इमोशनली हो। उन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया है और मुझे मोटिवेट किया है। हर आंसू, हर इंजेक्शन, हर हॉस्पिटल विज़िट हमें इस मिरेकल के करीब लेके आ रहा था, जो मेरे अंदर ग्रो कर रहा था। ये जो जर्नी है ये हमें सिखा रही थी कि स्ट्रगल्स के पीछे भी मिरेकल्स होते हैं, और शायद माँ बनने का असली मज़ा वही जान सकता है जिसने ये दर्द, ये इंतज़ार और ये उम्मीद जी कर देखा हो।
आज मैं सिर्फ एक ज़िंदगी को अपने अंदर नहीं संभाल रही, बल्कि अपने अंदर धैर्य, शक्ति और अटूट विश्वास की एक कहानी को जन्म दे रही हूँ। सो टू ऑल द मदर्स टू बी एंड फादर्स टू बी who are fighting their battles silently, just remember, miracles do happen. बस रुकना नहीं है। आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स अब हमें चाहिए। अब जब गुड न्यूज़ आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।